भव्य आत्माओं, आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण जी में कहते हैं, प्रायः श्रेयोर्थिनो बुधा, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, प्रायः श्रेयोर्थिनः अपने कल्याण को ही जो चाहते हैं, बुद्धिमान ही अपना कल्याण चाहते। क्या आपका मन आपसे कहे कि मैं बुद्धू हूं या बुद्धिमान हूं, तो स्वयं के भीतर से जवाब आ जाना चाहिए कि यदि मैं कल्याण के मार्ग पर चल रहा हूं तो बुद्धिमान हूं, और कल्याण का मार्ग मेरा नहीं है तो मैं बुद्धू। आचार्य कह रहे सही रास्ते पर चलने वाला सज्जन, गलत रास्ते पर चलने वाला पता है कि रास्ता ठीक नहीं है, फिर भी यदि आप चल रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो? जब रास्ते में कांटों को बिछा हुआ मैं देख रहा हूं, तो मेरे देखने का मतलब तभी है जब मैं संभल करके चलूं। बिना देखे पैर रख दिया, पता ही नहीं था कि यहां कांटा लग गया, बात अलग है, दिखाई दे रहा है, और फिर भी यदि कांटों पर पैर रखा जा रहा है तो क्या करें? रास्ते में चलते हैं हम, कहीं गंदगी पड़ी होती है तो क्या करते हैं? जिद, चाहे गंदगी हो चाहे सफाई हो, मैं तो यहीं से चलूंगा और यहीं पर पैर रखते हुए चलूंगा। ऐसा कोई करता है क्या? या तो रास्ता बदल लेता है, यदि रास्ता दूसरा नहीं होता है तो छलांग लगाता है, लांग करके जाता है, लेकिन गंदगी में पैर। ये सज्जनों की पहचान है, ये बुद्धिमानों की पहचान है कि वह अपना पैर गंदा नहीं, और गंदा हो जाए उसे तत्क्षण साफ करता है। ऐसा नहीं कि अब गंदा हो ही गया है तो एक साथ घर चल करके ही साफ करेंगे। सज्जनों की विशेषता है, बुद्धिमानों की विशेषता है, कोई अपराध हो गया है, कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो तत्क्षण क्षमा याचना करके क्या कर लेता है? तत्क्षण प्रायश्चित कर लेता है। और आपने प्रायश्चित कर लिया, इसका मतलब है अपने पैर धो लिए, जो पाप किया था उसे छोड़ दिया। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती होने के बाद प्रायश्चित नहीं करना ये गलत। गलतियां किससे नहीं होती? जितना भी निष्णांत व्यक्ति क्यों ना हो, गाड़ी चलाने में मास्टरी क्यों ना हो, उससे भी एक्सीडेंट, कितनी भी कुशल गृहिणी क्यों ना हो, खाना बनाते समय कई बार नमक डालना, कई बार नमक डबल, कई बार रोटी के स्थान पर हाथ तवे में लगता और जलना होता है। कितना भी समय क्यों ना हो गया हो,
25 साल 50 साल से भी तुम रोटियां बना रही हो ना, तो भी आप ये नहीं कह सकती कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। तेंदुलकर ने 20 साल क्रिकेट खेला। कितने साल? 20 साल। और जिस दिन उसे संन्यास लेना था, उसके एक दिन पहले भी वह प्रैक्टिस कर रहा था। क्या कर रहा? आज कल आखिरी मैच है वानखेड़े में और आज वो प्रैक्टिस कर रहा है। 20 साल क्या किया भाई कि तू आज भी प्रैक्टिस कर रहा है? क्योंकि यदि खिलाड़ी मैदान पर उतरा है तो 20 साल पुराना हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शतक लगा करके लौटेगा। जीरो पर भी आउट, जीरो पर भी आउट। इसीलिए हाँ, हम सोचें कि जो गलतियां हुई हैं, हो रही हैं, उनका प्रायश्चित करना कोई जरूरी नहीं है, एक साथ बाद में कर लेंगे। नहीं, आपको तो आज का पाप आज ही धोना है। कपड़े में कोई दाग लग जाए, समझदार व्यक्ति वही है जो उसे तत्क्षण साफ कर देता है। क्या? देरी नहीं कर। यदि आपने उसे टाल दिया तो वह दाग निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो कपड़ा फाड़ के निकले, कैसा निकले। और यदि आपने तुरंत धो लिया होता, तुरंत सफाई कर ली होती, तो कपड़ा भी नहीं फटता, दाग भी। आपका किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से झगड़ा, आज झगड़ा, अब करना क्या है? आज के आज क्षमा मांग लो तो बात बिगड़ेगी नहीं। और आपने आज का कल, कल का परसों टाला मटोल किया तो क्या हो? क्या? आपने यदि उसे टाला तो उसके पास भी बुरा सोचने का समय और तुम्हारे पास भी बुरा सोचने का समय। अब लगातार यदि एक दूसरे के लिए बुरा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो अब यह जो झगड़ा है एक ऐसे बैर में परिवर्तित हो जाएगा जो जन्मों जन्मों तक साथ चलते हुए दुख देगा। इसलिए आज का हिसाब आज ही क्लियर। आज का हिसाब मैं सभी विवाहित दंपतियों को एक नियम दिलाता हूं कि आप में झगड़ा होता है। देखो, जहां दो बर्तन होते हैं वहां पर आवाज, कितना भी तुम बाहर से प्रेम से जीते और रहते हुए दिखाई दो, पर ऐसा कभी ना कभी किसी की नजर लग जाती है और तू में हो जाती। अब आज यदि झगड़ा हो गया तो रात होने के पहले सॉरी बोलना है। क्या? रात होने के, और रात होने के पहले ना बोल पाओ तो रात सोने के पहले सॉरी बोलना है। रात, इससे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? आपने सॉरी बोल दिया है तो अब आपका ना दिन का चैन जाएगा, ना रात की नींद जाएगी। बराबर तरीके से, अन्यथा एक ही घर में, एक ही कमरे में ऐसे सो रहे, कैसे? एक का मुंह और एक का मुंह, और नींद दोनों को नहीं आती। नींद देखता कोई टेढ़ी आंख से तो आंख बंद कर लेते, नाटक पूरा चल रहा है, नाटक, लेकिन नींद। अब भाई जो बात हमारी नींद ले उड़े, समझदारी यही है कि SOR, SORR, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? SORR, इतने तो बोलना है। 5 अक्षर
नींद की गोली का काम करें, क्या करें? ऐसा इतना बोला, आराम से फिर सो जाओ। तो हम क्यों दिन का चैन और रात की नींद हराम करें? मैं यही नियम देता हूं कि आप इतना करिए कि आज का झगड़ा आज ही खत्म करिए। आज का झगड़ा जो पति पत्नी आज के झगड़े को कल पर, कल के झगड़े को परसों पर टाल करते हैं, वे लोग एक दिन कोर्ट में खड़े हुए नजर आते हैं। क्या कोर्ट में खड़े हुए नजर आते हैं? क्योंकि अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब लगता है इसके साथ रहना और जीना मुश्किल है, और सीधे डिवोर्स की तैयारी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज की बात आज ही खत्म होनी है। आज की बात आज। कल यदि आपने लगा दिया, सबको इस बात का ख्याल रखना है, क्षमा वाणी का इंतजार नहीं करना है। जिस दिन झगड़ा हो अपनी तो उसी दिन क्षमा वाणी, अन्यथा कब अनंत चतुर्दशी आएगी तब तक हमारी कसाई अनंतानुबंधी हो जाएगी। तब तक हमारी कसाई को अनंतानुबंधी नहीं होने देना है। कसाई संतुलन ही रहे। कौन सी रहे? संतुलन कसाई 48 मिनट। संतुलन कसाई, बोलो, ये सिद्धांतिक बात है, तो याद रखना। संतुलन कसाई, अप्रत्यक्षानावरण कसाई, प्रत्यक्षानावरण कसाई 15 दिन, प्रत्यक्षानावरण 15 दिन, अप्रत्यक्षानावरण 6 महीने, और उसके ऊपर अनंतानुबंध, उसके ऊपर इसी से भी झगड़ा हो, आज ही खत्म करना, अन्यथा ये झगड़ा बड़ी मुसीबत का कारण बन जाए। नेताओं से हाथ जोड़ना सीखो। सबसे बड़ा काम है उनके पास हाथ जोड़ना। जी है कि नहीं? सबसे बड़ा हाथ जोड़ने वाला ही जुड़ता है। हाथ जोड़ने वाला ही। जब तुम्हारे दोनों हाथ ही नहीं जुड़ रहे हैं तो दुनिया तुमसे कैसे जुड़ेगी? मुझे बताओ तो सही। आपके हाथ नहीं जुड़ रहे हैं। कैसा समय आ गया, पहले तो हमारे घर के दरवाजे भी जुड़ करके रहते थे। पहले हमारे घर के दरवाजे भी जुड़ करके रहते थे, अब बेचारे पे भी अकेले हो गए। अब बेचारे हुए कि नहीं हुए? पहले 2 दरवाजे होते थे, कितने? और वे हमेशा जुड़ करके रहते थे। आज आप भी अकेलापन महसूस नहीं कर रहे हो घर में? आपके वो दरवाजे भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि हम तो अकेले ही हैं। पहले का जमाना कितना अच्छा था, हम 2 भाई साथ रहते थे और दोनों मिलकर के मकान मालिक की रक्षा करते थे। अब तो मालिक भी अकेला और रक्षक भी। साथियों, हाथ जोड़ना सीखो। क्या सीखो? धर्म क्या सिखाता है? हाथ जोड़ना या हाथ बांधना है? पक्का? क्या सिखाता है? कौन सा धर्म सिखाता है हाथ जोड़ना? कौन सा धर्म सिखाता है? कौन सा धर्म सिखाता है हाथ जोड़ना? नहीं,
बोल पाते। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। क्या मान रहे? क्या मान रहे? बोलो ना। अपने आप को बड़ा मत मानिए। बड़ा बनना कोई सामान्य खेल नहीं है क्या? बड़ा बनना कोई सामान्य बात नहीं है। वो इतना सा बड़ा, इतना सा बड़ा, इतना सा बड़ा, ऐसे ही बड़ा बन गया क्या? रात भर बोलो, मैं ही रेसिपी बताऊंगा क्या? रात भर दाल को फूलना पड़ता है। रात भर इतने में ही काम बड़ा नहीं बन गया। फिर उसके बाद बोलो, एक तो फूलो, या तो सिलबट्टे में पिसो या फिर मिक्सर में पिसो। बन गया क्या बड़ा? अभी क्या होना है? इनको बड़ा बनाने नहीं आता, बताओ। विचार पहले फूला है, पिसा है, अब पिसने के बाद बराबर उसके गोल, अभी तो तला जाएगा। क्या होगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दही बड़ा नहीं है। अभी उस जब तक बनने के बाद, उबलने के बाद, सिकने के बाद वह दही के चरणों में नहीं पड़ेगा, तब तक वो बड़ा नहीं बनेगा। इतना कष्ट सहने के बाद भी कहता है, दही तू बड़ा, मैं तेरे चरणों में पड़ा, मैं तेरे चरणों में। समझ रहे? जो छोटा बनने को राजी है, दुनिया उसे बड़ा बना लेती है। दुनिया उसे, और जो बड़ा बनने को राजी है क्या होगा? जो बड़ा ही बनना चाहता है, लोग उसे कभी बड़ा नहीं। जब तक बच्चा छोटा होता है ना, बाप उसे कंधे में बिठा लेता है। कहाँ बिठा लेता? कहाँ? कंधे में। और जब बेटा बाप के कंधे में बैठता है ना, तो बाप से बड़ा हो जाता है। बाप से होता नहीं होता है? बाप की हाइट यहाँ तो बच्चे की हाइट यहाँ तक चली जाती, पूरा मेला कंधे में बैठ करके देख लेता है। जो छोटा बनने को राजी है, उसे पिता भी बड़ा बना देता है। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, छोटा बनने को तैयार रहिए, सारी दुनिया आपको बड़ा मानने को तैयार रहेगी। साथियों, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी ही है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, प्रायः से और थिना बुधा, जो बुद्धिमान है वो प्रायः अपना कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण का रास्ता चुनते। आप सभी लोग यदि बुद्धिमान हो तो सही रास्ते पर चलने का संकल्प लें। बुरे रास्ते पर चलाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन हमें बुरे रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलो। सही रास्ते पर चलोगे तो सही सलामत सही ठिकाने पर पहुंचोगे, और गलत रास्ते पर चलोगे तो कहीं पर भी आप पहुंचने वाले नहीं। साथी, हमें निर्धारण करना है कि मैं बुद्धिमान हूं या बुद्धू हूं। आप यदि बुद्धिमान हैं तो बुद्धुओं को बुद्धिमान बनाइए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। जब मैं इंदौर में था, उस समय
मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह गौड़ मंत्री के पद पर। मेरे पास लगातार उनका आना जाना चलता था अच्छे भक्तों में। उस समय मेरा एक मिशन था कि मेरे पास आने वाले व्यक्तियों को मैं नियम देता था कि अपने जीवन में एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाना है। क्या नियम देता था? अपने जीवन में एक व्यक्ति को शाकाहारी। आप सब शाकाहारी हो या मांसाहारी हो? जल्दी बोलो, बोलो ना, पक्का? आप सब क्या हो? जब मैं शाकाहारी हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं अपनी लाइफ में एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाऊं। एक व्यक्ति को। हमारे घरों में कितने लोग काम करते हैं? काम वाली भाई होती है, दुकानों में नौकर चाकर होते हैं, घर में भी होते हैं, सब होते हैं। वो शाकाहारी है क्या? तुमने पूछे ही नहीं, तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं कि अपना काम होना चाहिए। फालतू में पंचायत करेंगे, कल से भाई ने आना बंद कर दिया तो मुसीबत। क्या मैं कहता उन लोगों को काम में रखने के बाद अपने परिवार का सदस्य मानो। क्या मानो? जब वो 2-4 महीने तुम्हारे यहां अच्छे से काम करे तो धीरे से उसका पूरा बायोडेटा ले लो। क्या ले लो? लेने के पश्चात पता चले कि ये मांस मछली का भक्षण करता है, करती है, तो उसे धीरे से उपदेश देना प्रारंभ, समझाना प्रारंभ। मैं गारंटी देता हूं यदि आपने पहले उसे अपना बना लिया है तो आपके द्वारा दिए गए उपदेश को अपना लेगा। क्या करेगा? मानेगा। उसे लगेगा इससे अच्छी मालिकी दूसरी नहीं है, इससे अच्छा मालिक कोई दूसरा नहीं है, ये तो मुझे अपने बेटे के समान, अपने भाई के समान रखते हैं। जब वो ऐसा सोचने लग जाए तो आप बोलो जो कहोगे वो करने को तैयार हो जाए। कभी तुम्हारे घर में काम करने वाले तुमसे एडवांस मांगते हैं। क्या मांगते हैं? घर में काम आ गया, ऐसा आ गया, वो है, प्रसंग है, मुझे 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की जरूरत है, कहना बिल्कुल अभी ले। क्या कहना? मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक नियम तुझे लेना पड़ेगा। कौन सा? तू मांस खाता है ना? तू मांस खाती है ना? हाँ, कभी कभी नियम कर, आज से कभी नहीं खाएगी, आज से कभी नहीं खाएगी। और आप ऐसा नियम दे करके उसे पैसा दे, पैसा देने में जब 20,000 दो तो कहना 10,000 ही लौटाना, 10,000 माफ किए, क्योंकि उसने इतना बड़ा संकल्प लिया है। आप ऐसा करते हो तो एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाने में 4 धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति को ये कार्य करने चाहिए। एक मिनट, तो मैं कह रहा था लक्ष्मण सिंह गौड़ सबसे पहला जब मेरा मिशन चालू हुआ वो मेरे पास सुदामा नगर में आए। मैंने कहा लक्ष्मण जी एक काम करना है। बोले गुरुदेव बोलिए क्या करना है? मैंने एक पहला फॉर्म आप भरो, क्योंकि वो व्यक्ति गौड़ होने के बावजूद भी रात्रि भोजन का त्यागी था। रात में भोजन नहीं करता था, नियम ले रखा था उसने। रात में भोजन गौड़ था जाति से, लेकिन जैनत्व का पालन करता। मैंने कहा लक्ष्मण जी एक काम करना है। उन्होंने पूरा फॉर्म पढ़ा, अपना नाम व्यवस्थित लिख करके संकल्प लिया कि मैं 100 लोगों को शाकाहारी बनाऊं। कितने लोगों को? 100 लोगों को शाकाहारी बनाऊंगा। अपना तो पहला फॉर्म ही शानदार वाला भर गया। 100 लोगों को शाकाहारी, प्रदेश का एक
मिशन चालू। मैंने कहा कि लक्ष्मण जी क्या हुआ, 100 लोगों को शाकाहारी भी बनाए तो कितने लोग बन चुके हैं? आपको सुनकर के इतनी खुशी होगी कि पूछिएगा मत। उसने कहा गुरुदेव आपसे लिया गया नियम तो मैंने 2 महीने में ही पूरा कर दिया था, उसके बाद से मेरा मिशन जारी है। मेरे साथ जितने लोग रहते हैं अभी सभी शाकाहारी हैं। विचार करिए, एक व्यक्ति ऐसा कर सकता, परंतु क्या समय ऐसा आया कि उनका एक्सीडेंट हुआ और वे असमय में ही संसार से चले गए। अन्यथा ऐसे लोगों के द्वारा अहिंसा धर्म जयवंत होता है, उनके द्वारा ही कार्य। साथियों मैं आप सबसे कह रहा हूं, इतने लोग यदि नियम करें कि हम पूरे जीवन में एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाएंगे, आज से नियम स्टार्ट, और कहना जिसे तू बनाए उसे तू नियम लेना कि तू एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाएगा। 20 सालों में हम लाखों लोगों को शाकाहारी बना सकते हैं। एक पुरस्कार विधायक महोदय सुनील उइके आदिवासी समाज से हैं, क्योंकि अभी मेरे पास वो उइके जी मीटिंग आई थी, उनका नाम क्या है लोकसभा से, और हमारे जावई से विधायक हैं। मैं इन्हें अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप शाकाहार का जीवन जी रहे हैं। कितने लोगों को शाकाहारी बनाओ? 1 2 3 4 5, कम से कम 5 लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प है आज हमारे भाई सुनील उइके ने लिया। जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में निभा सकते। मैं बोलूंगा नहीं तो कोई मानने वाले नहीं, कोई स्वीकार करने वाले नहीं। अभी जब मैं सीहोर में था, आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा अंतरराष्ट्रीय कथाकार है, ओनली शिव पुराण की कथा करता है। लाखों लोग उसके पास आते हैं और वो रुद्राक्ष का वितरण करता है। मेरे पास महाशिवरात्रि के पहले उपस्थित हुआ था। बहुत विनम्र व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति। क्योंकि जब हम 1993 में सीहोर गए थे, तब जहाँ तरुण सागर जी हम लोगों के प्रवचन कार्यक्रम सभाएं होती थी, वहीं पर पास में ही प्रदीप का मकान। पंडित आदमी अपने आप को महात्मा और साधु संत नहीं कहते, पंडित वहीं रहता था। कह रहे महाराज से आप लोग प्रवचन करते थे, बस उसी से सीख करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा। उनसे थोड़े भूखने मन से इस बात को स्वीकार किया। जब मेरे पास आया तो मैंने कहा प्रदीप एक काम, उन्होंने कही मैं चाहता हूं कि तुम अभी रुद्राक्ष बांटोगे, लाखों लोग रुद्राक्ष लेने आए। बोले हाँ। मैंने कहा उसकी कीमत रख दो, उसकी कीमत निःशुल्क वितरण था, मैंने कीमत रख दो। तो थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा कीमत यह रखो कि जो व्यक्ति मांस का और शराब का त्याग होगा उसे ही रुद्राक्ष प्रदान किया जाएगा। ऐसा करके तुम एक बार में लाखों लोगों को शाकाहारी बना दोगे, व्यसन मुक्त बना दोगे। प्रदीप मिश्रा जी ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया, स्वयं तालियां बजाते हुए इस बात को स्वीकार किया कि आप जो कह रहे हैं मैं बराबर तरीके से करते हुए लोगों को शाकाहार और व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करूंगा। जरूरत इसी चीज की है। आज के जो बड़े बड़े साधु सन्यासी ने, आज धीरेन्द्र शास्त्री ही है, लाखों लोग रोज आ रहे हैं। यदि हम लोग ठान लेना तो देखते देखते पूरा देश हिंदू राष्ट्र ही नहीं शाकाहारी राष्ट्र में भी तब्दील हो जाए। यदि साधु संगठन शाकाहारी राष्ट्र हो जाए। आदर्श गांव की जो परिकल्पनाएं वो इसी से संबंधित हो। पूरा का पूरा शहर व्यसन से मुक्त हो, शराब से मुक्त हो, पूरा नगर पूरा गांव मांस भक्षण से मुक्त हो। ऐसी व्यवस्थाएं जिस गांव में हो जाए। अभी पिछले दिनों जब मैं पिंडरी जा रहा,
एक गांव में मैं रात रुका, उस गांव का नाम था सालीवाड़ा। क्या नाम था? सालीवाड़ा सिवनी जिले का एक ऐसा गांव है जहां पर एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है, शराब मुक्त गांव। बहुत बड़ी बात है, जहां गांवों में बिना पिए नींद ही नहीं आती है, उस सालीवाड़ा में एक व्यक्ति भी शराब। इसे कहते हैं आदर्श ग्राम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं आप सबसे कह रहा हूं, बुद्धिमान जो है वो कल्याण के पथ पर चलता है, बुद्धिमान जो है वो कल्याण के पथ पर चलाता है। तो आप हम सब लोग कल्याण के पथ पर चले, कल्याण के पथ पर चलाएं। बस ये भावनाएं हमारी बनी रहे, सोच हमारा विकसित हो। तो आप सब लोगों में किस किसने नियम लिया कि एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाएंगे? थोड़ा मैं काउंटिंग कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 तो महिलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 पुरुष महिलाओं से आगे होना भी चाहिए, क्योंकि 33 होने के बाद भी आपकी 31 साल 310 के बराबर है। किसके बराबर है? क्योंकि आपका पाला तो काम वाली बाई से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? बस इसीलिए आप हम सब लोगों ने ये जो नियम लिए हैं, निश्चित रूप से मैं रोज जब से गुलाबरा आया हूं, कोई ना कोई नियम एक रोज दे। और मेरे ऐसे कोई नियम ही नहीं होते जो कठिन होते क्या? एकदम सरल सरल से नियम मैं देता हूं जो आप पालन कर सकते हैं। और इस नियम का फायदा ये है कि आपका जीवन तो अच्छा होगा ही, लेकिन दूसरों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हो। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।